गाइस अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने वाले थे क्योंकि अपने को एक स्टेट चाहिए जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन या एप्लीकेशन वाइड हेल्प करे। क्योंकि हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले, हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लैक कॉफ़ी या फिर जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा, यानी मॉडल के अंदर भी चाहिए होगा, हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा जो भी इनपुट दिख रही है, ताकि यहाँ से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किया जाए। इवन यहाँ पे भी हमें यूज़ कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं इसकी जो भी काउंट है, यानी कि हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो जब थ्रू आउट द एप्लीकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्टेट को, तो बेसिकली अच्छा है कि हम स्टोर यूज़ करें। बेसिकली इन द सेंस कहने का मतलब कि हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है, हमारे लिए ईजी रहेगा क्योंकि ये हम डेटा हर जगह कैरी करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा और एक अच्छा सा नाम दूँगा इसी की पैरेलली SRC के अंदर। मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ स्टोर नाम से, क्योंकि स्टोर जो है जाना पहचाना नाम है, रिएक्ट में इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में यूज़ होता है स्टोर, जो कि एप्लीकेशन वाइड स्टेट मैनेजमेंट में काम आता है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करनी है जो कि हर जगह शेयर हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या इंपोर्ट रिएक्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि बेसिकली जो मेथड कॉल करने वाले रिएक्ट के ऊपर ही रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिएक्ट, और ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ाई की थी, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट, राइट, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे अपने को कॉन्टेक्स्ट पास करनी है जो कि हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो भी क्रिएट करेगा वो कहीं ना कहीं हमें असाइन होगा, कहीं ना कहीं वापस मिलेगा। इसको हम पानी टंकी में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम कार्ट कॉन्टेक्स्ट नाम से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल इसलिए किया क्योंकि काइंड ऑफ हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे ताकि हर जगह यूज़ हो, और ये अपना कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा जो हम यूज़ करना चाहते हैं। बेसिकली मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, तो अपने को यहाँ पे मिलेगा आइटम्स, मिलेगा इन द सेंस कि हम यहाँ पे आइटम रखना चाहते हैं जो कि थ्रू आउट द कंपोनेंट यूज़ हो, टोटल अमाउंट, राइट, कितने चीज़ लिया हमने, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट 0 देना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो चीज़ लिख रहे हो बाय ऑटो कम्प्लीशन में काम आएगा, राइट। इसी के लिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ जो अगर हम एक्चुअल वैल्यू जो शेयर कर रहे हैं वो प्रोवाइडर में करेंगे, अभी आप देखने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ाई की थी। ऐड आइटम, मैं एक ये भी बता रहा हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन रहेगा, ठीक है, ऐड आइटम, जो मॉडिफिकेशन के लिए काम आएगा। और ये इसमें से एक पैरामीटर आएगी, बॉडी में ब्लैंक रखूँगा। रिमूव आइटम, ये बस ऑटो कंप्लीशन के लिए है, ताकि हम आगे जब लिखे तो सजेशन आए तो अपने को आईडी मिलेगी। और ये बस, तो 2 डेटा और 2 फंक्शन जो कि बेसिकली मैनिपुलेशन के लिए काम आएंगे या फिर जो भी है। अब इसको एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट। अब ये कार्ट कॉन्टेक्स्ट बन चुका, ठीक है। मैंने जस्ट बताया कि मेरा कॉन्टेक्स्ट कैसा दिखेगा, क्या क्या करने वाले, लेकिन ये अभी काम नहीं, ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 ये रहेगा कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब इसको मैनेज भी करना है, राइट। इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है ताकि बाकी जगह हम यूज़ कर पाए। जनरली हम इसको यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं या फिर यूज़ रिड्यूसर यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए। लेकिन बेसिकली अच्छी बात ये रहेगी कि हम एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर ले और वहाँ पे इसको मैनेज करें, ठीक है। तो एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कार्ट प्रोवाइडर डॉट जेएस, ठीक है। कार्ट प्रोवाइडर का काम क्या है, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट बनाए तो बस बताने के लिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है कंपोनेंट्स को, राइट। तो इसके लिए हमारा कार्ट प्रोवाइडर है। हम एक सेपरेट, आप चाहे तो आप जेएस में भी आप बेसिकली यूज़ कर सकते थे कार्ट यहाँ पर, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ाई करी थी कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो इसके ऊपर हमें मिलेगा प्रोवाइडर, राइट, और एक कंज्यूमर। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कार्ट प्रोवाइडर कॉम्पोनेंट ही बना लेते हैं जिसमें कि सारा लॉजिक रहेगा, राइट। तो लेट्स से मैं इसका नाम दे रहा कॉन्स्ट कार्ट प्रोवाइडर, ये अपना कॉम्पोनेंट है, इसको मिलेगी प्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा कार्ट प्रोवाइडर, ठीक है, जो नाम दिया मैंने वही नाम यहाँ पर रखा। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। ये चीज़ रिटर्न में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं दे रहा कार्ट प्रोवाइडर, सॉरी कार्ट, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है जो एक्सपोर्ट करे, कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको पहले, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है तो ऐसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सेम लोकेशन से है यानी सेम हायरार्की में है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्ट, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है,
लेकिन ये प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइड करेगा ये चीज़ें, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर जो आएगा कंपोनेंट, ठीक है, जो इसको रैप करेगा, बेसिकली रैपर कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पे चिल्ड्रेन, और ये डायनेमिक होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस कार्ड प्रोवाइडर को रैप करेगा, यानी इसके अंदर आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग को, उसको सारे कॉन्टेक्स्ट के डेटा मिलेंगे, राइट। ये तो हमारा ये था कि हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और बताया कि ऐसा ऐसा कुछ डेटा दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडर, इसके ऊपर मिलता है कार्ड कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर कंज्यूमर। तो प्रोवाइडर ये है, ये प्रोवाइड करेगा डेटा। अब यहाँ पर कैसा है कि अपने को जो डेटा प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये चीज़। और यही डेटा एक्चुअली अपडेट होगा, शेयर होगा। आइटम जैसा आपने बताया था, टोटल अमाउंट 0, राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही मैच करना चाहिए, टोटल अमाउंट। और फिर हमने यहाँ पे लिखा था ऐड आइटम रिमूव आइटम, ठीक है। सो ऐड आइटम और यहाँ पे कॉमा देके रिमूव आइटम। अब ये क्या है, किसको लिंक करेगा, एक फंक्शन को लिंक करेगा, राइट। सो यहाँ पे हम बना भी लेते हैं, ऐड आइटम टू कार्ट हैंडलर है ये, ठीक है। यहाँ पे अपने को आइटम आएगा और ये चीज़। दूसरा है कॉन्स्ट रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, एक हटाने के लिए, एक रिमूव, एक है ऐड करने के लिए, एक हटाने के लिए। तो बेसिकली कौन सा हटाना, उसका आईडी चाहिए और ये काम हो जाएगा। अब मैं इसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट करेगा किसको, एक तो ऐड आइटम, ठीक है, और दूसरा पॉइंट करेगा रिमूव कार्ट हैंडलर। अब यही चीज़, ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट जो पास करूँगा एज ए वैल्यू, ठीक है। और ये जाएगा इसको। अभी प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करेगा, ये डेटा, ठीक है। ये जो भी डेटा और जो भी इसके अंदर कंपोनेंट आएंगे सबको ये मिलेगा। वो कंपोनेंट इसके साथ खेल सकते हैं, जो भी चाहे अपडेट रिमूव जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो भी कंपोनेंट, ठीक है, जिसको भी इस कार्ड का एक्सेस चाहिए था, बेसिकली वो रैप्ड रहेगा इस कंपोनेंट से, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली ओपन और क्लोजिंग टैग के अंदर वो कंपोनेंट आना चाहिए। और अगर आप देखोगे ऐप.जेएस के अंदर, तो ये सारे कंपोनेंट है जिसको मिलना चाहिए कार्ड का एक्सेस। यानी कि हम अगर फ्रेगमेंट को हटाकर यहाँ पर अगर मैं कार्ड प्रोवाइडर लिखूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोवाइडर, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है, .store/स्टोर, उसके बाद कार्ड प्रोवाइडर, राइट। अब कैसा है कि इसके अंदर ये चिल्ड्रेन है, राइट, तो इन सबको एक्सेस मिलेगा कार्ड प्रोवाइडर का, यानी कार्ड का, ठीक है। तो ये सारे रैप्ड कंपोनेंट है ना। और ये रैप कर रहा है किसको, इसको, सारे कंपोनेंट को। कार्ट में भी चाहिए, कार्ट में क्यों चाहिए, क्योंकि बेसिकली कार्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी अपना मॉडल खुल रहा है और इसका डिटेल दे रहा है, अपने को यहाँ पे चाहिए होगा। प्लस उसके बाद अगर आप देखोगे तो हेडर में भी चाहिए, क्योंकि हेडर में हमारा बटन है जिसके ऊपर टोटल कितने हैं कार्ट में भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे टीज़ में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये लिस्ट यहाँ से अगर हम कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो कार्ट में चेंज होने चाहिए, तो ये सबको चाहिए। अब चाहे तो आप ये उठाकर जो कार्ड प्रोवाइडर है, जो भी लॉजिक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे ऐप.जेएस के अंदर, राइट। जैसे कार्ड प्रोवाइडर, सॉरी, कार्ड कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर, ये सब जो भी मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन फिर इससे ऐप.जेएस की साइज़ बड़ी हो जाती है और यहाँ पे तो एक ही कॉन्टेक्स्ट, लेट्स से मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एग्जांपल यूज़र, ट्रांजैक्शन या फिर ऑथेंटिकेशन जो भी है, तो ये बड़ा होता जाता, आप रैप करते जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना इजी है, मैंने पूरा लॉजिक मूव कर दिया है प्रोवाइडर के अंदर, और ये जो है प्रोवाइड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ करने वाले लोग यहाँ पे भरे पड़े, ठीक है, बस इसको रैप करना है। और ये क्योंकि ऐसे चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सबको में वैल्यू मिलेगा, राइट। वैल्यू में जो भी कॉन्टेक्स्ट है सबको एक्सेसिबल रहेगा चिल्ड्रेन का। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये सब चीज़ हमने पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभी कैसा है कि ये फिक्स, मतलब ये फिक्स हो चुका है कि ये सब यूज़ करने वाले हैं कार्ड के डेटा को। सो अभी हम आगे एक एक करके इस कार्ड प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू यूज़ करने वाले हैं, ठीक है।